बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार गाजर का हलवा। अक्सर जब घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जो बाजार से लेकर खाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार गाजर के हलवे को किस तरह से बनाया जाता है। और इंस्टेंट खोया बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होगा। घंटों आपको इसके लिए किचन में भी नहीं खड़े होना पड़ेगा और बेहतरीन ये गाजर का हलवा बनकर रेडी होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 किलो मैंने गाजर ली है और गाजर को छील कर धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए और कद्दूकश करने में आसानी हो। और गाजर का हलवा बनाने के लिए जो गाजरें इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा मोटी ना हो, इस तरह से पतली गाजरें इस्तेमाल करेंगे। एक तो इनमें जूस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये मीठी भी होती है। अगर मोटी गाजर इस्तेमाल करेंगे, एक तो उसमें धागे होते हैं और उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो काफ़ी येलो होता है, जिसकी वजह से हलवे का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो पतली गाजरें इस्तेमाल करेंगे गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी गाजर का हलवा बनकर रेडी होगा। अब ग्रेटर की मदद से गाजरों को कद्दूकश करेंगे, या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें कद्दूकश कर लें। और मोटी वाली साइड से कद्दूकश करेंगे ताकि टेक्सचर और फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आए, क्योंकि अगर बारीक वाली साइड से कद्दूकश करेंगे तो गाजरें मैशी मैशी सी हो जाएंगी। तो मोटी वाली साइड से करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया है, अब इनको साइड पे रखेंगे। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। तो मैंने बादाम लिए हैं, छिलका उनका उतार लिया है। बादाम को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और बादाम में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जो नट्स आपको पसंद है अपने फ्लेवर के हिसाब से आप वो नट्स ऐड कर सकते हैं। बादाम का छिलका उतार कर फिर इसको गाजर के हलवे में डालें ताकि टेस्ट और फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का आए। अब इसमें डालेंगे काजू, और काजू को भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो मैंने बादाम और काजू लिए हैं, आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। अब नट्स को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। और जो गाजरें कद्दूकश की हैं उनको मैंने पैन में डाल दिया है और साथ ही इसमें डालेंगे चीनी। 1 किलो गाजर के हिसाब से इसमें 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं 2 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ तो मैंने इसमें 400 ग्राम चीनी डाली है। 6 से 7 इलायची डालेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आए, और इलायची के दाने निकाल कर फिर इसमें डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाजर के हलवे में। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। और इसको तब तक मिक्स करते हुए पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और गाजरें अपना पानी रिलीज कर दें। जैसे से चीनी को मिक्स करते जाएंगे ये मेल्ट होती जाएगी और अपना काफ़ी पानी छोड़ देगी। तो गाजर और चीनी ने काफ़ी पानी रिलीज कर दिया है, अब इसी पानी में इसको गलने के लिए रखेंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। गाजर अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि गाजर अच्छी तरह से नरम हो जाए। जब तक गाजर पक रही है तो इंस्टेंट खोया रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप पाउडर मिल्क और साथ ही इसमें डालेंगे क्रीम। आपकी मर्जी है, टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, या फिर इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है 250 ग्राम। 2 कप पाउडर मिल्क है तो 2 कप पाउडर मिल्क के हिसाब से 250 ग्राम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, या फिर घी की जगह आप 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप खोए को मलाई से बनाएं तो फिर आप इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मलाई में चिकनाई होती है, तो उसकी वजह से बेहतरीन दानेदार खोया बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसमें टेट्रा पैक क्रीम डाली है, जिसकी वजह से मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, ताकि बेहतरीन दानेदार ये खोया बनकर तैयार हो। अब तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर इस तरह से लिक्विड सा होगा। अब इसको कवर करके 2 मिनट तक माइक्रोवेव में कुक कर लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक इसको मैंने कुक कर लिया है। और इसको निकाल कर दोबारा से मिक्स करेंगे।
ये थोड़ा-सा पकने लगा है और गरम-गरम को इसको मिक्स करना है। 2 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव को चलाया था और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है और गरम-गरम खोए को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करके माइक्रोवेव में रखेंगे और 1.5 मिनट का टाइमर लगाएँगे। ज़्यादा देर तक इसको माइक्रोवेव में नहीं पकाना है वरना ये खोया ख़राब हो जाएगा, दानेदार नहीं बनेगा। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे, माइक्रोवेव में रखेंगे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए। तो 1.5 मिनट के बाद दोबारा से मैंने इसको निकाल लिया है, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। गरम-गरम खोए को फ़ौरन से मिक्स करना है तो इसका दाना बनेगा और बेहतरीन इसका फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। तो देखा आपने इस खोए को बनाना कितना आसान है, ना ही घंटों आपको इसके लिए किचन में खड़े होना पड़ेगा और ना ही आपको ढेर सारा दूध पकाना पड़ेगा। बेहतरीन ये खोया बनता है और इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाता है। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, बेहतरीन दानेदार खोया रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब गाजर को चेक कर लेते हैं, 20 से 25 मिनट हो गए थे गाजर को पकते हुए। तो गाजर का काफ़ी पानी खुश्क हो गया है, जो थोड़ा बहुत पानी बाकी है उसको खुश्क कर लेंगे। और देखें गाजर कितनी अच्छी तरह से नरम हो गई है। गाजर जितनी अच्छी तरह से नरम होगी उतना ही बेहतरीन ये हलवा बनकर तैयार होगा। और गाजर को पकते वक्त ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे वरना गाजर का कलर डार्क हो जाता है जिसकी वजह से हलवे का कलर भी ख़राब हो जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी सारा खुश्क हो गया है गाजर का और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें घी डालेंगे। घी आपने उस वक़्त डालना है इसमें जब गाजर का सारा पानी खुश्क हो जाए। अगर गाजर में थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो घी डालेंगे तो घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से गाजर दोबारा से पानी छोड़ने लगेगी। तो बस ये छोटी-छोटी बातों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब मैंने इसमें 250 ग्राम घी ऐड किया है, तो देसी घी में इस हलवे को बनाएँगे, बेहतरीन इसमें खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। अब देसी घी डालने के बाद तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि गाजर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और देसी घी की अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। बहुत ही मज़ेदार ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। और जब आप इस रेसिपी से ये गाजर का हलवा बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। अब अच्छी तरह से गाजर को मैंने देसी घी में भून लिया है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे खोया और खोया डालने से पहले फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम ऑन करके खोया नहीं डालना, क्योंकि अगर फ्लेम को ऑन करके खोया इसमें पकाएंगे तो हलवा सख्त हो जाएगा। और खोए को डालेंगे गाजर के सेंटर में। बस इस तरीके से सारा खोया इसमें ऐड कर देंगे। और खोए का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त दानेदार ये खोया बनकर तैयार हुआ है। अब खोया डालने के बाद चम्मच की मदद से गाजर को खोए के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। पूरे खोए को कवर कर देंगे गाजर के हलवे से। तो बस इस तरीके से गाजर को रखेंगे खोए के ऊपर और फ्लेम को बंद ही रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। बस इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब जो नट्स को फ्राई करके रखा हुआ था वो थोड़े से नट्स मैंने निकाल लिए हैं गार्निश के लिए और बाकी सारे नट्स इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि खोया डालने से पहले फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स में आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना, क्योंकि अगर खोया डालकर फ्लेम को ऑन करके इसको पकाएंगे तो हलवा सख्त हो जाएगा, इसका टेक्सचर और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि खोया गाजर के हलवे में मिक्स हो जाए। बेहतरीन शानदार गाजर का हलवा रेडी हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। ना ही घंटों खड़े होकर किचन में आपको इसको दूध में पकाना पड़ेगा और ना ही घंटों किचन में खड़े होकर आपको खोया तैयार करना पड़ेगा। बेहतरीन इंस्टेंट ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और जायके में बेहतरीन और लाजवाब होता है कि जब आप इस रेसिपी से ये गाजर का हलवा ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाया है। बेहतरीन इसका जायका होता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।